नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रिय प्रभात और आज के प्रमुख समाचारों के साथ मैं हूं ब्रजेश नंदन। सबसे पहले आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। विश्वविद्यालय की अराजकता के खिलाफ छात्रों ने भैंस के आगे बीन बजाकर जताया विरोध। छात्र संघर्ष मोर्चा देगा छात्र राजद को आंदोलन में समर्थन। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से ईडी द्वारा पूछताछ के विरोध में भागलपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दिया धरना। पुलिस पर आरोप, जानलेवा हमले में बाल बाल बचने पर भी पुलिस नहीं सुन रही फरियाद। मोटरसाइकिल चोर को लोगों ने खदेड़ कर पकड़ा और की धुनाई, पुलिस पर से उठा लोगों का भरोसा। अब सुनिए खबरें विस्तार से। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में शुक्रवार को भी छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन का यह सिलसिला विश्वविद्यालय में महीनों से चल रहा है, लेकिन दुखद यह है कि कोई भी राजनेता या फिर विश्वविद्यालय के अधिकारी सामने आकर आज भी कुछ बोलने को तैयार नहीं है। नतीजतन छात्र तनाव में है, उनकी परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं, डिग्रियां उन्हें नहीं मिल रही हैं। शिक्षक कर्मचारी भी खासे परेशान हैं क्योंकि उनके काम भी महीनों से लंबित पड़े हैं। शुक्रवार को भैंस के आगे बीन बजाकर छात्र राजद ने विरोध का इजहार किया। छात्र राजद ने विश्वविद्यालय अध्यक्ष दिलीप कुमार की अगुवाई में छात्रों ने भैंस के साथ सांकेतिक जुलूस निकाला और बीन बजाकर विरोध जताया। जुलूस विश्वविद्यालय थाना के पास से निकला और विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन पहुंचकर समाप्त हुआ। प्रदर्शनकारी स्थायी कुलपति की मांग कर रहे थे। छात्रों ने कहा कि वे पिछले 7 दिनों से आंदोलित हैं, लेकिन आज तक किसी ने उनकी सुध नहीं ली है। उन्होंने दोहराया कि मांग पूरी होने तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी से ईडी द्वारा की जा रही पूछताछ के खिलाफ शुक्रवार को जिला कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भागलपुर समाहरणालय के समक्ष धरना दिया और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष परवेज जमाल ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार तानाशाही रवैये पर उतर आई है और बदले की भावना से काम कर रही है। केंद्र सरकार जानबूझकर राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी को उलझा रही है। नतीजतन विपक्ष के दोनों नेता आम लोगों की समस्याओं को नहीं उठा पा रहे हैं। केंद्र सरकार जांच एजेंसियों का समय बर्बाद कर रही है। सर, देश में राष्ट्रपति चुनाव संपन्न हुआ है, रिजल्ट आ गए हैं जिसमें द्रौपदी मुर्मू देश की राष्ट्रपति चुनी गई हैं, क्या कुछ कहें? नहीं, बिल्कुल ये राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है वो सभी माननीय विधायकगण, माननीय सांसदगण वोट करते हैं। पूरे देश का चुनाव है ये, और राष्ट्रपति का पद बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये अब देखना ये है, वो जीत गई, मैं उनको बधाई देता हूँ, लेकिन अब देखना ये है कि राष्ट्रपति जब आप बन गई हैं तो क्या आप सरकार के अधीन काम करना चाहती हैं, या आप जो सरकार गलत नीतियां ला रही है पूरे देश में, क्या उस पर आप कंट्रोल कर सकती हैं? मेरा मानना है कि राष्ट्रपति जब आप जीत गई हैं, आपको देश के हित में सोचना चाहिए, देश के जनता के हित में सोचना चाहिए। जो भारतीय जनता पार्टी जाति समुदाय के नाम पर जो देश को तोड़ने का काम कर रही है, जो युवकों को रोजगार देने में बिल्कुल नाकाम रही है, महंगाई चरम सीमा पर है, क्या आप एक एज ए राष्ट्रपति, चूंकि आप पहले व्यक्ति होंगे देश के, राष्ट्रपति बहुत बड़ी चीज होती है, मैं आपसे आग्रह करूंगा आप देश के हित में काम करिए। आप किसी पार्टी के हित में काम मत करिए, देश की जनता के हित में काम करिए। ये मैं फिर से आपको जीत की बधाई देता हूँ। भागलपुर जिले के बबरगंज थाना क्षेत्र के सूर्यलोक कॉलोनी निवासी अमरेंद्र कुमार सिंह ने बबरगंज थाना पुलिस पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। हालांकि पुलिस पर पहले भी ऐसे आरोप लगते रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से थाना के सामने खड़े होकर अमरेंद्र सिंह ने आरोप की बौछार की है, उस पर महकमे के वरीय अधिकारियों को सोचना ही चाहिए। संभव है आरोप गलत हों, वैसी स्थिति में पुलिस की छवि बिगाड़ने वालों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन ये तब होगा जब आरोपों की साफ मंशा के साथ निष्पक्ष जांच कराई जाएगी। अमरेंद्र कुमार सिंह का आरोप है कि 3 जून की शाम अपराधियों ने उन पर गोली चलाई थी और वो बाल बाल बच गए थे। घटना की जानकारी उन्होंने पुलिस को दी। उन्होंने कारू यादव पर गोली चलाने का आरोप लगाया था, लेकिन पुलिस उनके घर पर आज तक जांच करने भी नहीं आई। अमरेंद्र कुमार सिंह के अनुसार जो गोली चली थी उसका खोखा
उनके घर पर ही पड़ा हुआ है। कारू यादव को गिरफ्तार भी करवाया गया, लेकिन थाने से बॉन्ड भरकर छोड़ दिया गया। अब पुलिस उल्टे उन्हें ही धमका रही है। अमरेंद्र कुमार सिंह का आरोप है कि जिले के वरीय पदाधिकारियों के पास भी वे अपनी गुहार लेकर गए, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। अब बिहार के डीजीपी से मिलने की योजना है। उनका कहना है कि वहां भी फरियाद नहीं सुनी गई तो वो आत्मदाह कर लेंगे। मामला है कि 1 महीना पहले हम कारू यादव उर्फ अजीत यादव पर रंगदारी केस किए। वो मेरे यहाँ गोली भी छोड़ा। अभी आज तक न पुलिस मेरे यहाँ गया, न इसका नथी हुआ, न जांच हुआ, न कुछ हुआ। जब आज वो पकड़ा के थाना भी आया तो ये सिकंदर जी थाना अध्यक्ष कहेंगे बड़े पदाधिकारी के कहना अनुसार हम उसको रिवीजन होगा 2 होगा तभी। लेकिन इनका फ़ोन नंबर मेरा देखा जाए, इनसे बात हुआ, इनको बताए, ये पकड़े। और अभी जब थाना हम घुस रहे थे ये कह रहे हैं कि आप मेरे थाना में घुसिए, मर्डर हो जाएगा। और कहते हैं कि हम खुद गड़बड़ है। तो गड़बड़ इंसान का भी तो कोई उपाय है कि नहीं है? कौन बोल रहा है? ये थाना प्रभारी बबरगंज के बोल रहे हैं। जब एक थाना में जब डीजीपी कहते हैं कि क्रिमिनल हो या बदमाश सबके लिए थाना बराबर है, सबका सुनना है। अगर ये तो हम भी तो एक पुलिस का बाल बच्चा है, हमारे भी फादर थे पुलिस इंस्पेक्टर से रिटायर किए। अपराधी में नाम दिया, केस में फाइनल हुए, रिहाई हुआ, मर्डर में थे, CSC वाले हत्या में फंसा दिया गया, निर्दोष फंसे निकले। फिर लंगड़ा का मर्डर हुआ, उसमें भी फंसा दिया गया। क्या लगता है, क्या कैसे छोड़ दिया यहाँ से? कैसे छोड़ दिया तो हम क्या बोलेंगे? हम तो खुद पुलिस का बाल बच्चा, हम क्या कह सकते हैं? क्या लगता है, पैसे लेकर छोड़ दीजिए? तो कर लीजिए, दूसरा क्या होगा? दूसरा तो यही ना होगा जब। और वो अपराधी खुद इधर से मेरे घर होके गया, वो जो है हल्ला करते हुए गया, दिखाते हुए गया कि हम दबंग हैं। तो हम जो घर जहानाबाद से जो घर यहाँ बनाए हैं, यहाँ जो रह रहे हैं, तो अगर हम चोर और बदमाश क्रिमिनल रहते तो कब्बे मरा जाते। भागलपुर के गिरधारी शाह हटिया से मोटरसाइकिल चोरी कर भाग रहे युवक को लोगों ने खदेड़ कर पकड़ लिया और उसकी जमकर धुनाई की। आसपास के दुकानदारों का कहना था कि यहाँ से लगातार मोटरसाइकिल की चोरी होती है। महीने में तकरीबन 20 मोटरसाइकिल चोरी हो चुकी है। जितनी भी गाड़ी चोरी हुई है पुलिस को हम लोगों ने बताया है, लेकिन प्रशासन कभी कुछ नहीं करता। इसी कारण इस चोर को हम लोग अपने तरीके से सजा दे रहे हैं। अंत में पुलिस ने स्थानीय लोगों को समझा बुझाकर चोर को गिरफ्त में लिया। अपाची चोरी करके 10 दिन पहले गया था, फिर अभी आया था, गाड़ी चोरी करके भाग रहा था। चाबी घुसा दिया था और ये भाग रहा था। हम लोग मिल के इसको पकड़े हैं। अच्छा, कितना दिन से पहले चोरी कर रहा है? 1 महीना से डेली गाड़ी। कितना गाड़ी चोरी हो चुका है? कम से कम 30 गाड़ी चोरी हो चुका 2 महीना के अंदर। अच्छा ठीक है। अभी किसका गाड़ी खोल रहा था? अभी यहाँ पे गाड़ी चोरी कर रहा था, उसी ने पकड़ाया है। अभी मंडी का ही गाड़ी खोल रहा था, भाग रहा था। भागलपुर में छात्र संघर्ष मोर्चा की आज एक बैठक हुई। बैठक में संगठन के विस्तार और विश्वविद्यालय की चरमराई स्थिति पर चर्चा हुई। बैठक में छात्र राजद द्वारा पिछले 7 दिनों से चलाए जा रहे आंदोलन को समर्थन देने की भी बात हुई। वक्ताओं ने कहा कि जल्द से जल्द विश्वविद्यालय में स्थायी कुलपति बहाल हों, जिससे शैक्षणिक गतिविधि के साथ साथ प्रशासनिक गतिविधियों में भी विकास का मंजर लगे। भागलपुर जिले के सुल्तानगंज रेलवे ट्रैक के समीप पटरी पार करने के दौरान ट्रेन की चपेट में आने से एक वृद्ध की मौत हो गई। वृद्ध की पहचान देवकी मंडल के रूप में हुई है। वे 90 वर्ष के थे। वे नारायणपुर वार्ड नंबर 25 के रहने वाले बताए गए हैं। डॉक्टर के पास जा रहे थे दवाई लाने के लिए, अकेले ही? नहीं, और था दादा अकेले आया, उसके बाद में फिर आया पीछे से। अच्छा, कितने बजे की घटना है? 9-10 बजे। कितने बजे? 10 बजे। और 10 बजे घर से निकले? घर से निकले। तो सूचना कितने बजे आप लोगों को मिली इस घटना का? अभी मिला 10 मिनट पहले। हमारे नवगछिया ब्यूरो के अनुसार ढोलबज्जा थाना क्षेत्र के जंगली टोला कदवा में वर्ष 2016 में हुए गौरी मंडल हत्याकांड मामले में नवगछिया व्यवहार न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम नरेंद्र पाल सिंह की अदालत ने 7 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अभियुक्तों में जंगली टोला कदवा निवासी हुलो मंडल, संजय मंडल, विकास मंडल, रुपेश मंडल, वरुण मंडल, अनिल मंडल और विलास मंडल शामिल हैं। बताते चलें कि 22 जुलाई 2016 को गौरी मंडल शौच के लिए जा रहे थे। इसी क्रम में अभियुक्तों ने घेर कर उनकी हत्या कर दी थी। मामले में अपर लोक अभियोजक शंभुनाथ सिंह और लालमोहन मंडल अभियोजन संचालन कर रहे थे। यह 758-16 में और 198 सत्र जो कदवा थाना कांड संख्या 34-16 का ही सत्रवाद है,
उसमें 6 आदमी को सजा हुई है। अनिल मंडल, रूपेश मंडल, विकास मंडल, संजय मंडल, वरुण मंडल, विलास मंडल। इसमें श्री लाल मोहन मंडल कंडक्ट कर रहे थे और 758 में सरकार की ओर से मेरे द्वारा कंडक्ट किया गया, जिसमें इन लोगों को वह 1 वर्ष की सज़ा और 5,000 रुपया अतिरिक्त कारावास हुआ। जमुई टाउन थाना परिसर में गुरुवार की देर शाम विदाई समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें एसडीओ अभय कुमार तिवारी, डीटीओ कुमार अनुज, मुख्यालय डीएसपी अभिषेक कुमार, जमुई एसडीपीओ डॉक्टर राकेश कुमार, सीओ सुजीत कुमार, बीडीओ श्रीनिवास समेत कई पुलिस पदाधिकारी व थानाध्यक्ष शामिल हुए। निर्वर्तमान थानाध्यक्ष चंदन कुमार को फूल मालाओं के साथ गुलदस्ता देकर विदाई दी गई और नए थानाध्यक्ष के रूप में राजीव तिवारी का स्वागत किया गया। एसडीपीओ डॉक्टर राकेश कुमार के शेर व शायराना अंदाज ने समारोह को और रोचक बना दिया। एसडीपीओ डॉक्टर राकेश कुमार ने कहा कि निर्वर्तमान थानाध्यक्ष चंदन कुमार की जितनी तारीफ की जाए वह कम है, इनकी कमी तो खलेगी। इस मौके पर वरिष्ठ शिक्षक हिफ्जुर रहमान, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सचिव शंकर सावादी मौजूद थे। द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बनने पर सुल्तानगंज में विधायक व एनडीए कार्यकर्ताओं ने मिठाइयां बांटी। विधायक डॉक्टर ललित नारायण मंडल के आवास पर एनडीए कार्यकर्ताओं ने अबीर गुलाल भी उड़ाए। विधायक ने कहा कि सुल्तानगंज का नाम अजगैबीनाथ धाम करने के लिए विधानसभा में आवाज़ उठाए हैं। जल्द ही अजगैबीनाथ धाम का नामकरण हो जाएगा। श्रावणी मेला को राष्ट्रीय मेला घोषित करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। बहुत जल्द ही अजगैबीनाथ गंगा घाट भी नमामि गंगे घाट की तरह नजर आने लगेगा। हुनर बोए हुनर बांटे, उन्हें पाताल से पानी उठा लाने की आदत है। उन्हें पाताल से पानी उठा लाने की आदत है। बांका व मुंगेर जिला के सीमावर्ती क्षेत्र पर स्थित है कुमारसार नदी। इसे कांवरियों का एक पड़ाव भी कह सकते हैं। इस नदी में अनिवार्य रूप से कांवरिये डुबकी लगाते हैं। यूपी से 51 फीट का कांवर लेकर चला जत्था पूरे रास्ते में लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। 12 ज्योतिर्लिंगों की तस्वीर भी कांवर पर बनाई गई है। इस कांवर को ले जाने में 100 कांवरिया लगे हुए हैं।